मैं डॉक्टर आशीष बागड़ी, मैं सीनियर न्यूरोफिजिशियन हूँ CHL हॉस्पिटल इंदौर में। आज क्रिएट स्टोरीज NGO ने मुझे जिस विषय पे परिचर्चा के लिए बुलाया है वो है लकवा या ब्रेन स्ट्रोक। लकवा या ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी मुख्य समस्या है। दिमाग में जो रक्त वाहिनी है, जो खून ले जाती है, जिसको हम ब्लड वेसल बोलते हैं, उसमें अगर कोई रुकावट आ जाए, खून का थक्का जम जाए, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। अगर वो दिमाग की नस फट जाए, दिमाग में रक्तस्राव हो जाए, उसको हेमरेजिक स्ट्रोक बोलते हैं। अमूमन लकवा जो है वो 55 से 60 साल की उम्र के लोगों में होता है, पर हम ये देख रहे हैं एक आश्चर्यजनक रूप से कि जो 40 साल या उससे कम उम्र के लोग हैं उनमें भी लकवा आ रहा है। अगर मैं एक बात बोलूं कि मैं दिन में लकवे के 6 पेशेंट देखता हूं, तो उसमें से 2 पेशेंट ऐसे हैं जो कि 40 साल से कम उम्र के हैं। अब किसी को अगर लकवा हो तो मालूम कैसे पड़ता है? तो इसके लिए हम एक निमोनिक है बी फास्ट, BEFAST। बी से है बैलेंस, अगर अचानक किसी का चलने में बैलेंस गड़बड़ हो जाए। ई से आइज, एक या दोनों आंख से दिखना कम हो जाए या डबल दिखने लग जाए, 2 चीजें दिखने लग जाए। एफ से होता है फेस, फेस ऐसा टेढ़ा हो जाए अचानक किसी का, तो एक वो लकवा का सिम्टम है। फिर ए से आर्म, दोनों आदमी ने हाथ उठाया और एक हाथ नीचे आने लग जाए, अचानक कोई आर्म में कमजोरी आने लग जाए। एस से स्पीच, बोली में लड़खड़ाहट आ जाए, मेरा नाम आशीष है, अचानक अगर आवाज़ ऐसी चेंज हो जाए तो ये हो गया बी फास्ट। टी से है टाइम। अब टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपको लगता है कि आपके सामने जो पेशेंट है अगर उसको लकवा आया है तो आप देर न करें, तुरंत उसको हॉस्पिटल पहुंचाएं, क्योंकि आजकल अगर लकवा आने के 4.5 घंटे के अंदर पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो हम उसको एक स्पेशल इंजेक्शन देते हैं जिसको TPA बोलते हैं। उसको देने से लकवा काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। अब इसका बचाव कैसे करें? लकवे का कारण क्या होते हैं, तो उसका बचाव भी मालूम पड़ जाएगा। आजकल लोगों की बड़ी भागदौड़ वाली ज़िंदगी है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, उससे डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, खान पान खराब हो गया है, बहुत नमक वाला तला हुआ चीज़ें खाते हैं, स्विगी वाला जनरेशन आ गई है, ऊबर वाला जनरेशन आ गया है कि फटाफट ऑर्डर किया और रेडीमेड फूड आ गया। अब इन सब में सॉल्ट ज़्यादा रहता है, इन सब में शुगर्स ज़्यादा रहती हैं, तो ये जो सिंथेसाइज फूड है ये नुकसान करते हैं। फ्रूट्स कम खा रहे हैं लोग, शराब का सेवन कर रहे हैं, सिगरेट का सेवन कर रहे हैं। आप कोई भी काम के लिए आजकल चल के नहीं जाते हैं, आपको किराने पे भी जाना है तो आप अपनी गड्डी उठाते हो और फोर करके गए और किराने से सामान ले आए, तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज़ के कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, शरीर में डायबिटीज़ होता है, शरीर में ब्लड प्रेशर होता है, इससे लकवा आता है। अब एक स्पेशल सब ग्रुप जो हम देखते हैं जिसको हम युवा वर्ग बोलते हैं, उसमें मैंने देखा है कि स्ट्रोक अब काफ़ी कॉमन होते जा रहा है। युवा वर्ग मतलब 40 साल या उससे कम के लोग। तो वही बात हो गई कि युवा वर्ग भी आजकल काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहा है, युवा वर्ग में डायबिटीज़ बहुत हो रहा है, युवा वर्ग में ब्लड प्रेशर बहुत हो रहा है। खान पान की चर्चा मैंने करी ली कि काफ़ी लोग अब शराब सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, देर रात तक जगते हैं, नींद ढंग से नहीं हो पा रही, खाना ढंग से नहीं है। मैकडोनलाइजेशन बोलता हूँ मैं इसको, अमेरिकाइजेशन हो रहा है खाने का, हरी सब्जी सलाद खाना तो लोग भूल ही गए हैं। तो ये सब कारण से युवाओं में लकवे की संभावना बढ़ती जा रही है। अब इसका बचाव कैसे करें? तो आप सुबह 6 बजे उठें, आधी घंटा नियमित एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा योगा प्राणायाम आप करिए, उसके बाद फल फ्रूट्स खाइए, दूध लीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, दिमाग को प्रसन्न और अच्छे लोगों के बीच बैठें तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव आएगी। शराब सिगरेट का सेवन ना करें, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, मन से और तन से अपने आप को स्वस्थ समझें, तो ये सब चीज़ें लकवा नहीं होता है। ब्लड प्रेशर है तो कंट्रोल करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें। हम लोग जो आपको लकवा की दवाई देते हैं खून पतला करने की, कोलेस्ट्रॉल की, उसको आपको रेगुलरली लेना है। अब आखिर में एक बात करूं कि अभी कोरोना तो अब काफ़ी कुछ चला गया है, पर इस साल हमने देखा कि कोरोना में हम लकवे के इंसिडेंट्स, लकवे के मरीज हमने ज़्यादा देखे हैं। होता क्या है, कोरोना में खून गाढ़ा हो जाता है और गाढ़ा खून होने से मस्तिष्क में रक्त प्रवाह स्लो हो जाता है या बंद हो जाता है, जिससे कि लकवा आता है। तो कोरोना में लकवा के इंसिडेंट्स बढ़े हैं। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग जानकारी मैंने आपको दी। और अंत में मैं डॉक्टर बागड़ी आपसे यही कहना चाहता हूँ
कि अपने दिमाग को स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और मैं आशा करता हूँ कि ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। जय हिंद।